हेलो बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक्स का सेकंड वाला पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट से मतलब इतना है, कल हमने बताया था आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स क्या होगी और कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है। अब अपन लोगों को पढ़ना है मैट्रिक्स का एडिशन कैसे निकालते हैं, सबट्रैक्शन कैसे निकालते हैं और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन, सबट्रैक्शन और प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी हो, उन मैट्रिक्स का हम लोगों को एडिशन निकालना सीखना है, यानी मैट्रिक्सों को जोड़ना हम लोगों को सीखना है कि दो मैट्रिक्सों का एडिशन यानी सम कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो अगर दो मैट्रिक्सों का अपन लोगों को सम निकालना है तो ये जरूरी है कि दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स दे रखी है ABCD और दूसरी कोई मैट्रिक्स अपन लोगों को दे रखी है B मान लो लिखी हुई है PQR और S। अगर दो मैट्रिक्सों का अपन लोगों को सम निकालना है तो दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। जैसे देखो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर लेना बताया था, मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब रो बाई कॉलम, कितनी रो और कितने कॉलम। देखो इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी आएगी 2, तो मैट्रिक्स की रो कितनी हो गई 2, बाई कॉलम कितनी है, वर्टिकल लाइंस कितनी आएंगी 1 और 1 2, तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है ये। ऐसी ये वाली मैट्रिक्स भी कितने की है 2 बाई 2 की, 2 रो है और 2 ही क्या आएंगे कॉलम। ये नहीं बोल रहा है कि स्क्वायर हो, ठीक है ना, ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। से 2 बाई 2 की है तो ये भी 2 बाई 2 की, अगर ये 3 बाई 2 की होती तो ये भी 3 बाई 2 की होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर अपन लोगों को इन मैट्रिक्स का सम निकालना है, जैसे A प्लस B निकालना है, तो अगर दो मैट्रिक्सों का सम निकालना तो पहले पहली मैट्रिक्स लिखो ABCD प्लस करके दूसरी मैट्रिक्स लिखो PQR और S। अब इन मैट्रिक्सों का अगर अपन लोगों को सम निकालना है तो जो एलिमेंट जिस प्लेस पर होगा वहीं पर ऐड होगा। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट में प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो A ऐड होगा P में तो जाएगा A प्लस P। ऐसी B ऐड होगा Q में तो B प्लस क्यूब, C ऐड होगा R में तो C प्लस R और D ऐड होगा S में तो D प्लस कितना हो गया S। ये मैट्रिक्स का सम निकल गया, यानी एडिशन निकाल लिया। ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। सपोज कर लो मैट्रिक्स हम लोगों को ऐसे दी होती, A इक्वल टू लिखा होता 3 5 6 2 9 1 और B इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी हो, B इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी होगी मान लो 5 6 3 2 8 0, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखोगे तो देखो इसमें कितनी रो है 1 2 3 रो है और 2 कॉलम है, वर्टिकल लाइन 2 है। ऐसी इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है 3 बाई 2 का। ऑर्डर सेम होना चाहिए, जितना ऑर्डर इस मैट्रिक्स का है उतना ही ऑर्डर दूसरी मैट्रिक्स का भी है। अब इन दोनों मैट्रिक्सों को हम लोग प्लस कर रहे हैं A प्लस B, तो पहले पहली मैट्रिक्स लिखोगे 3 5 6 2 9 1 प्लस करके दूसरी मैट्रिक्स लिख रहे हैं 5 6 3 2 8 0। अब इनको प्लस करेंगे तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट में प्लस होगा, यानी 3 प्लस होगा क्या है 5 में तो जाएगा 3 प्लस 5, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और 5 ऐड होगा 6 में तो 5 प्लस 6 ऐड होगा 3 में तो 6 प्लस 3
3 और 2 ऐड होगा 2 में तो 2 प्लस 2, 9 ऐड होगा 8 में तो 9 प्लस 8 और 1 ऐड होगा 0 में तो 1 प्लस 0। अब इनको चाहो तो वहां तो ABCD में तो ऐड नहीं कर सकते थे, इनको हम प्लस कर सकते हैं। 5 और 3 हो जाएगा 8, 6 और 5 11, 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 2 4, 9 8 17 और 1 में 0 ऐड करोगे तो 1। ये दोनों मैट्रिक्सों का एडिशन हो गया। अगर हमें किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों का एडिशन निकालना है तो दोनों ही मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्सों का सम अपन लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। ऐसी होगा जैसे एडिशन निकाला है वैसे ही अपन लोगों को, जैसे एडिशन निकाला वैसी सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं कि दो मैट्रिक्सों का क्या निकालो, सब्ट्रैक्शन निकालो। तो अगर अपन लोगों को दो मैट्रिक्सों का सब्ट्रैक्शन निकालना है यानी अंतर निकालना है, यानी मैट्रिक्सों को घटाना है, तो जैसे अपन लोगों ने प्लस किया था वैसे ही माइनस होगा। अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों को अपन लोगों को प्लस करना था तो ऑर्डर एक जैसा होना जरूरी था। इसी प्रकार से अगर अपन लोगों को सब्ट्रैक्शन निकालना मैट्रिक्स का तो भी उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर अपन लोगों को दो मैट्रिक्सों का सब्ट्रैक्शन निकालना, सपोज कर लो A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है 5 6 3 8 1 2, B इक्वल टू एक मैट्रिक्स हम लोगों को दे रखी है 7 8 1 2 6 2, ऐसे कोई मैट्रिक्स दे रखी है। अब उन्होंने कहा इन मैट्रिक्सों का डिफरेंस निकालो, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अब ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, 3 बाई, मैट्रिक्स कितने की है 2 बाई 3 की, दो रो है और कॉलम कितने के 3। ऐसी ये वाली मैट्रिक्स भी 2 बाई 3 की है। अब डिफरेंस निकालोगे तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स लिखी 5 6 3 8 1 2, फिर बीच में माइनस लगा रहे 7 8 1 2 6 2। अब इनको माइनस करोगे तो फिर वही होगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट से फर्स्ट वाला माइनस होगा। 5 से 7 माइनस करोगे तो -2, 6 से 8 माइनस करोगे -2, 3 से 1 माइनस करोगे तो 2, 8 से 2 माइनस होगा 6, 1 से 6 माइनस करोगे -5, 2 से 2 माइनस करोगे तो 0। ये दो मैट्रिक्सों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, बहुत इजी होता है। कोई भी दो मैट्रिक्सों का अगर अपन लोगों को एडिशन निकालना है या सब्ट्रैक्शन निकालना है, बस ये ध्यान रखना है कि उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है। और ऑर्डर सेम होगा तो बस फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में प्लस होगा, सेकंड में, थर्ड में ऐसे ही प्लस होगा, ठीक है। और माइनस दिया होगा तो ऐसे ही क्या होगा, माइनस होगा। तो ये मैट्रिक्सों का एडिशन और मैट्रिक्सों का क्या है, सब्ट्रैक्शन है। आप लोगों को समझ में आया होगा, तो पहले इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद अपन लोग प्रोडक्ट बता रहे हैं, फिर प्रोडक्ट अपन लोग देखेंगे। अब हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस निकालना है, किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट निकालना अपन लोगों को, ठीक है ना। कोई भी दो मैट्रिक्स दी होंगी उनका वो कहेंगे प्रोडक्ट निकालो। दो मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट निकालने के लिए इस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, पहले मैट्रिक्स लिख ले रहे हैं। सपोज कर लो एक मैट्रिक्स हम लोगों को दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। और एक और मैट्रिक्स अपन लोगों को दी है B इक्वल टू, सपोज कर लो दे रखी है A B C D E F G H I, ये हम लोगों को दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 बाई 3 का, दूसरी वाली मैट्रिक्स भी 3 बाई 3 की मैट्रिक्स दे रखी है। और उन्होंने कहा है कि A
इंटू बी की वैल्यू निकालो, ए इंटू बी, यानी ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है बी मैट्रिक्स से, ठीक है ना। तो ए इंटू बी निकालना है। अब यहां पर तुम लोगों को दिख रहा होगा कि हमने ऑर्डर सेम लिया। यहां पर मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और उनका प्रोडक्ट निकालना है तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है ये अपन लोग देखेंगे। अगर ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है ये अपन लोग देखेंगे। तो क्या जरूरी है, इसके लिए पहले अगर मैट्रिक्स हम लोगों को ए इंटू बी निकालना है तो पहले हम लोग पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे ऊपर। ए इंटू बी निकालना है तो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर ऊपर लिखो। जैसे हम यहां लिख रहे हैं ए इंटू बी हम लोग निकाल रहे हैं, तो पहले पहली मैट्रिक्स लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इंटू करके दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये एक दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है। अगर अपन लोगों को दो मैट्रिक्सों का प्रोडक्ट निकालना है तो साइड में थोड़ा वर्क करेंगे। क्या करेंगे, अगर हम लोगों को दो मैट्रिक्सों का ऑर्डर जो है वो निकालना है, अगर दो मैट्रिक्सों का ऑर्डर अपन लोगों को निकालना है तो क्या करना है, पहले पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर ऊपर लिखेंगे, फिर उसके नीचे दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे। अगर पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम से दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो मैच कर रही होगी, यानी पहली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो दूसरी मैट्रिक्स में अगर उतनी रो है, यानी ये क्रॉस में कट रहे होंगे, तो फिर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा। अगर ये क्रॉस में नहीं कटेंगे तो फिर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। अब पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम से दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो मैच करनी चाहिए, यानी पहली वाली मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं दूसरी मैट्रिक्स में उतनी रो, यानी ये क्रॉस में कट जाए तो प्रोडक्ट होगा, वरना प्रोडक्ट नहीं होगा। ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि ये क्रॉस में कट जाए तब प्रोडक्ट होगा। और जो प्रोडक्ट होने के बाद नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर वही होगा जो ऑर्डर बचेगा। यहां पर ऑर्डर कितना बचेगा, 3/3, तो नई वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 का होगा। अब देखो प्रोडक्ट करते वक्त हम लोग इस रूल को फॉलो करते हैं। क्या रूल फॉलो करना है, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। ये फर्स्ट एम लिखने का मतलब है पहली वाली मैट्रिक्स की रो। ऐसे नहीं किसी का भी मल्टीप्लाई किसी में करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे बहुत ध्यान देना पड़ता, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत जगह यूज होगी अभी, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी पहली वाली मैट्रिक्स की रो का मल्टीप्लाई। रो का मल्टीप्लाई मतलब पहली बार पहली रो का, फिर दूसरी रो का, फिर तीसरी रो का, चौथी रो हो तो चौथी रो का, ठीक है ना। एक एक करके पहली वाली मैट्रिक्स की जितनी रो है उनका मल्टीप्लाई दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स में करते हैं। जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहली वाली मैट्रिक्स की रो का मल्टीप्लाई दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स में करेंगे। रो का मल्टीप्लाई कॉलम्स पे करना है, ठीक है ना, रो का रो में नहीं करना। पहली वाली मैट्रिक्स की रो का मल्टीप्लाई, पहली वाली मैट्रिक्स की रो का मल्टीप्लाई दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम में करेंगे और गुणा करने के बाद जो आएगा उसको बनेगी रो ऑफ न्यू एम। मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो रो ऑफ न्यू एम बनेगी, यानी नई मैट्रिक्स की रो में लिखेंगे। रो का मल्टीप्लाई कॉलम्स में करेंगे और लिखेंगे काय में, रो में, ठीक है ना। रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करना है और लिखना काय में, रो में। अब देखो ध्यान से, यहां पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, ये फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है और ये सेकंड वाली मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में कितनी रो है, 1 2 3 रो है, तो एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे। पहले जो फर्स्ट वाली रो है, फर्स्ट वाली रो कौन सी है कि 1 2 3,
तो इस रो का मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलम्स में करेंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, इसी का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, इसी का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में। कैसे करेंगे देखो, देखने के लिए फर्स्ट वाली रो कितनी है 1 2 3, इसका मल्टीप्लाई इनके कॉलम्स में करना। तो करा क्या करो, पेंसिल को यूज कर ले, 1 2 3 का मल्टीप्लाई इन कॉलम में करना है। तो 1 2 3 पहली रो है, इसको यहां पर पहले वाले कॉलम की फॉर्म में लिख लो 1 2 3, पेंसिल से लिख लेना, बाद में इरेज कर देना। ये रो थी, इसको खड़े में लिख लिया है 1 2 3। अब देखो इसका मल्टीप्लाई उस कॉलम्स में करते जाओ। पहले इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करो, तो एक 1 का मल्टीप्लाई काय में होगा ए में, बीच में कोई साइन नहीं आएगा तो प्लस लगाओगे। 2 का मल्टीप्लाई काय में होगा डी में, और 3 का मल्टीप्लाई काय में होगा जी में। तो जो पहली वाली रो थी इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम में हो गया। अब इसी का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करो। तो 1 2 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो, पहले 1 का करेंगे बी में, फिर 2 का करेंगे ई में जो जिसके सामने हो, 3 का करेंगे एच में। और लिख कैसे रहे हम लोग रो में, ठीक है। अब इस रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में हो गया। अब इसी रो का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम में करो, 1 का मल्टीप्लाई सी में, 2 का मल्टीप्लाई एफ में, और 3 का मल्टीप्लाई आई में, ठीक है ना। अगर ये गिनतियों में लिखी होते तो गिनतियों मल्टीप्लाई हो जाते, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई होता। वो तो हमने एबीसी और ऐसा इसलिए लिखा कि तुम्हें दिखे कि किसका मल्टीप्लाई हमने काय में किया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, पहली वाली जो रो थी उसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम में भी हो गया, दूसरे में भी हो गया, और तीसरे में भी हो गया। अब काय का मल्टीप्लाई करोगे दूसरी रो का। दूसरी रो क्या है 4 5 6, तो अब इस पहली वाली रो को हटा लो, यहां पर दूसरी वाली रो के एलिमेंट लिख दो 4 5 6। अब जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया था वैसे इसमें पहले इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करो, तो जो जिसके सामने हो उसका मल्टीप्लाई उसमें। तो 4 का मल्टीप्लाई ए में, 5 का मल्टीप्लाई डी में, और 6 का मल्टीप्लाई जी में, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम में हो गया, फिर इसी का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करो। तो 4 का मल्टीप्लाई बी में, 5 का ई में, और 6 का एच में। फिर इसी का मल्टीप्लाई थर्ड वाले कॉलम में करो, 4 का सी में, 5 का एफ में, और 6 का काय में मल्टीप्लाई हुआ आई में। तो क्या हुआ, दूसरी वाली रो का मल्टीप्लाई जो है वो तीनों कॉलम्स में हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरी वाली रो का मल्टीप्लाई करोगे, दूसरी हटा दो, तीसरी रो के एलिमेंट यहां लिख लो साइड में। वो तो अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हैं, इनको बाद में हटा देना। अब तीसरी वाली रो के एलिमेंट लिख लिया, अब जो जिसके सामने उसको लिखो। तो 7 का मल्टीप्लाई ए में, 8 का डी में, और 9 का जी में। फिर ऐसे इसमें 7 का मल्टीप्लाई बी में, 8 का ई में, और 9 का एच में। फिर ऐसे इसका मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में 7 का सी में, 8 का एफ में, और 9 का आई। अब अगर सवाल गिनतियों में होता है तो ये जो प्लस प्लस लिखे हुए हैं तो सब प्लस हो जाएंगे एलिमेंट, जो आ रहा होगा आंसर वो आंसर लिख लेंगे। ऐसे अपन लोग इनका मल्टीप्लाई कर ले। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम से दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो मैच होनी चाहिए, तभी अपन लोग प्रोडक्ट करेंगे, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं हो, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं छोटा, फिर प्रोडक्ट करके देखते हैं अपन। इसको पहले नोट करना, नहीं आए समझ में तो बता सकते। एक और एग्जाम्पल लिख रहे हैं, अभी तो हमने रो और कॉलम्स बराबर लिखे थे। वीडियो जो है वो रोक के पॉज करके हम लोग इसको नोट करेंगे पहले, फिर अब दूसरा एग्जाम्पल समझे। ए इक्वल टू मान लो दिखा हुआ है अपने पास 5 6 3 2 ये लिखा हुआ है, और b इक्वल टू एक मैट्रिक्स हम लोगों को दे रखी है। b इक्वल टू मैट्रिक्स अपन लोगों को कितनी दे रखी है मान लो 3 6 -1 2 -2 और 3 ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब उन्होंने कहा इनका प्रोडक्ट निकालो,
तो देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 का है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका ऑर्डर कितना आएगा 2x3 का। 2 रो है और 3 क्या आएंगे कॉलम्स। अब उन्होंने कहा a इंटू बी निकालो, तो a इंटू बी निकालेंगे तो a कितना है 5 6 3 2, फिर इंटू में b 3 6 -1 2 -2 और 3। अब इनका प्रोडक्ट करना तो थोड़ा साइड वर्क कर लेंगे। पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 का है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 का है। अब देखो यहां पर पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम से दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो मैच हो रही, कट गई, यानी प्रोडक्ट होगा। और प्रोडक्ट होने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2x3 की बनेगी। अब प्रोडक्ट करने का तरीका हमने क्या बताया कि पहली वाली मैट्रिक्स की जो रो है उनका मल्टीप्लाई इनके कॉलम्स में करते। तो तरीका क्या बताया, पहली वाली मैट्रिक्स की जो फर्स्ट वाली रो है उसको कॉलम्स की फॉर्म में साइड में लिख लो 5 6। अब इनका कॉलम्स में मल्टीप्लाई कर लो, तो जो जिसके सामने आ जाए। तो पहले 5 का मल्टीप्लाई 3 में 15 और 6 2 जा कितना हो गया 12। बीच में कोई साइन नहीं आएगा तो प्लस लगाएंगे। अब इसी का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करो, 6 5 जा 30 और 6 2 जा कितना हो गया 12। अब इसी का मल्टीप्लाई थर्ड वाले कॉलम में करो, तो 5 का -1 में और 6 3 जा हो गया 80। तो फर्स्ट वाली रो का मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलम्स में हो गया। अब सेकेंड रो का करोगे, सेकेंड रो कितनी है कि 3 2। अब जो जिसके सामने आए, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9 और 2 का 2 में 4। ऐसे अब 3 का 6 में करोगे 18 और 2 2 जा 4। यहाँ 3 का -1 में करोगे तो -3 और 3 2 जा 6। अब कितना बचा, 15 और 12 को ऐड करेंगे तो 27। 30 से अपन लोग 12 माइनस कर लेंगे 18। 18 से 5 माइनस करोगे 13। 9 4 13, इसको माइनस करोगे 14 और 6 से 3 माइनस किया 3। तो देखो ये नई मैट्रिक्स आ गई। इसका ऑर्डर कितना है 2x3 का। 2 रो है और 3 कॉलम है। अगर हम इसी क्वेश्चन में कहते b इंटू ए निकालो मैट्रिक्स में, तो जब हम b इंटू ए निकालते तो पहले b का ऑर्डर लिखना पड़ता। b का ऑर्डर कितना होता 2x3, फिर a का ऑर्डर लिखते 2x2। तो देखो अगर हम b इंटू ए कहते तो b इंटू ए कहते तो पहले b वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते फिर a का। अब ध्यान से देखोगे तो पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम से दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो मैच नहीं कर रही है, इसलिए इनका प्रोडक्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग बोल सकते कि हमेशा मैट्रिक्स में a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए नहीं होता ऑलवेज। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनवर्स निकालना भी सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।